औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सिर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं जो आपसे अपनी बात की शुरुआत करूँगी वो मेरा टॉपिक है कि जब बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि दिल में हमारे वसवसे आते हैं जब हम इबादत करते हैं या कुछ भी काम करें अच्छा या कोई भी काम करें तो बड़ा मतलब वसवसे उल्टे सीधे ख़यालात और मतलब बुरे ख़यालात आते हैं। तो इससे मतलब बड़ा उलझन होती है, दिमाग परेशान होता है, घबराहट होती है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो यही है कि इससे आप बिल्कुल भी अगर जिनके साथ भी ये दिक्कतें हैं वो इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं क्योंकि शैतानी वसवसे आना या बुरे ख़यालात आना या मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं है और हम खुद जानते बूझते वो चीज़ नहीं करते हैं, तो वो कोई भी चीज़ या वो कोई भी ऐसा जो वसवसा है वो हमारे गुनाहों में इजाफ़ा नहीं करता, क्योंकि अल्लाह कादिर मुतलक है। वो जानता है कि कौन सी चीज़ या कौन सा काम हमने ख़ुद अपनी नीयत से किया है या कौन सी चीज़ हमारे अंदर वसवसे पैदा कर रही है। तो उसे खुद मालूम होता है कि हमारे अंदर जो जो फीलिंग्स है, ज़ाहिर बात है मैंने नहीं सोचना चाहते, नहीं इनको दिमाग में लाना चाहते, फिर भी हमारे अंदर आ रही है, तो वही शैतानी वसवसे होते हैं और उस पर अल्लाह पाक हमारी पकड़ नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो इस बात से हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वो मालिक है, हमारी हर चीज़ को जानता है। और इस तरह के वसवसों को आने से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं भाई, लौहल पढ़ सकते हैं जिससे शैतान हमसे दूर रहे, और इस्तग़फ़ार की तस्बीहों के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं, अल्लाह से अपने कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में अपनी पनाह में रखे, ये दुआ मांग सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो आप कीजिए और इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान जो है वो मौजूद है और वो रोज़े अव्वल से आखिर तक हमारे साथ है। हम लोगों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह पे सीधे रास्ते पे बैठा हुआ है, और वो यकीनन हमें हर तरफ से हमारे दिल में वसवसे डालेगा, हमें बहकाएगा। जिसकी वो कसम खाकर आया है तो वो काम बाखूबी अपना कर रहा है, तो उसका काम ही ये है कि भटकाना या वसवसे डालना। तो इन बातों से नहीं घबराना चाहिए, बस लाहौल पढ़ना चाहिए और जो अपना सीधा रास्ता है उस पे अल्लाह का नाम लेकर चलते रहना चाहिए, और उस रास्ते से कभी भी दरगुजर होकर या हटने की या डर के खौफ के मारे हटने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह से कि अल्लाह हमको हिदायत दे और इस्तिक़ामत दे कि हम अपने सही रास्ते पर, हक़ के रास्ते पर डटे रहें। और बहुत से लोगों ने, एक आध ने मुझसे पूछा भी था मेरे फ्रेंड्स में ही कि इस तरह के वसवसे आते हैं तो भाई क्या है, बड़ा अजीब लगता है। तो ठीक है, अल्लाह से दुआ मांगें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो उलझने परेशानियाँ दूर कर देगा, और वो हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ का इख्तिदार उसके हाथ में है। और एक आम सी समझ ये है कि जहाँ ईमान होगा वहाँ इस तरह की ज़्यादा होगी तकलीफ़ या उलझनें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि आप इसको इस तरह से समझिए कि जहाँ माल होता है वहीं चोरी डकैती का भी अंदेशा होता है। ज़ाहिर बात है जो खाली है, नादिर है, जो फ़कीर है, तो उसके घर चोरी डकैती नहीं होती है। जिस तरह से दुनिया का एक वो है कि भाई जहाँ मालो ज़र होगा वहीं चोरी डकैती का भी तसव्वुर होगा। तो जहाँ ईमान होगा वहीं शैतान सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ ईमान नहीं होगा वहाँ शैतान क्या करेगा। उसे तो मालूम है कि बग़ैर मेरी कोशिश करे ये सब मेरे चेले चपाटे हैं, तो उनके पास तो वैसे भी नहीं जाएगा। वो लोग तो पैसे पहले ही उसके हाथ पे, उसके कमेटी, उसकी पार्टी में, या जो उसने ग्रुप बनाया वो उसमें सरेंडर कर चुके हैं। तो जो लोग सरेंडर कर चुके हैं तो उसके लिए तो उसे कोशिश ही नहीं करना है, उसे तो कोशिश उन लोगों के लिए करना है जो ईमान पे अपने डटे में हैं, ईमान जिनका साबित है, जो अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, जो अल्लाह की खुशनुदी को अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊपर रखते हैं। तो शैतान का जो बहकाने का काम है तो वो तो उन्हीं लोगों का है कि इन्हीं लोगों को तोड़ना है इनके पॉइंट से, इन्हीं लोगों को डगमगाना है इनके सिराते मुस्तकीम से। तो जहाँ ईमान की दौलत होगी तो वहाँ इस तरह के वसवसे बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से इन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस तरह से आपको एक मुतमईन होना चाहिए कि आपके अंदर ईमान की दौलत है। इसी वजह से शैतान के जो हमले हैं आपके ऊपर ज़्यादा हैं, और जहाँ ईमान की दौलत नहीं होगी वहाँ शैतान के हमलों का भी कोई वो नहीं है। वो तो खुद कहेगा लो ये तो पहले से पहले ही हमारी जमात में, तो हमको क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए और डटे रहना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। और अल्लाह पाक आपको जो नीयत है उस पर अल्लाह पाक उसका जजमेंट करता है। तो इन छोटी छोटी बातों से घबरा कर
ہمت کبھی نہیں ہارنا چاہیے، اور اس مثال کو جو میں نے آپ کو دی، اس سے اس بات کو یقین رکھیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے، تبھی آپ کے پیچھے یہ شیطان ہے جو آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس سے دور رہنے کے لیے لاہور کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، توبہ کی تسبیحیں پکاریں، پاک صاف حالت میں رہیں۔ اللہ سے جتنا آپ کا قرب ہوگا شیطان اتنی دور بھاگے گا۔ اور جب کسی بھی آپ اچھے کام کے لیے جائیں گے، نماز کے لیے جائیں گے، روزے کے لیے جائیں گے، تو اس وقت وہ سب سے زیادہ بہکائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت اس کا بس نہیں چلے گا، لیکن جو بھی وہ کوششیں کر سکتا ہے وہ سب کچھ کرے گا آپ کو روکنے کی، آپ کی وہاں تک نہ جائیں، آپ کلام پاک نہ کھولیں، ہم نماز نہ پڑھیں، تو وہ آپ کو ہر طرح سے روکے گا۔ اور وہی وقت ہوتا ہے کہ آپ کو سیدھے کھڑے ہو کے اس کے منہ پر ایک چاٹا یا گھوسا مارنے والی کنڈیشن جو ہونا چاہیے، جو آپ نہیں دیکھ سکتے، کہ جس کا اچھے کام کو روکے وہ آپ کر گزریں، یعنی جو اللہ کے احکام ہے، جس کام میں وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے، اس کام کو تو بالکل اپنی خواہشوں کو زیر کرتے ہوئے اس کام کو کر گزریں۔ یہی مومن کی کارگزاریاں ہونا چاہیے، اور اس بات سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان کے اوپر لعنت بھیجنا چاہیے، لاہور پڑھنا چاہیے۔ اور اگر وہ جس طرح کے آپ روزے کے لیے جا رہے ہیں، یا نماز کے لیے جا رہے ہیں، یا تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کا دل آپ کو ارے نہیں مت کرو، ارے کیوں جا رہے ہو، ارے چھوڑو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، مت پڑھو، اگر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو فوراً آپ کھڑے ہو جائیے، وضو کریے، آپ فوراً نماز پڑھیے، کلام پاک پڑھیے۔ یہ جو وسوسے ہیں اس کو بالکل جو دل میں اٹھ رہے ہیں کچل دیجیے، اور جا کے جو کام کرنا ہے، جو کام کرنا ہے پورا کریے۔ اس سے شیطان زیر ہوتا ہے، اور ایمان کی طاقت اور تازگی اور قوت آپ کے دل میں اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی مومن کا کام ہونا چاہیے کہ اس سے شیطانی تھپکیوں اور لوریوں کو بالکل کچل دینا چاہیے، جو شیطان وسوسے یا لوریاں دیتا ہے، کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ 70 ماہوں کی جو رحمت اور شفقت ہے وہ اس کے اندر ہے، محیط ہے، اس میں کوئی کسی مومن کو شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کلام پاک میں کہا ہے کہ جو لوگ اس کے احکام سے اس کے حکم کی حکم عدولی کریں گے، اس کے حکم کو نہیں مانیں گے، تو ان کے لیے بہت سخت پکڑ بھی ہے۔ تو اس بات کو وہ چھپا جاتا ہے، اس پہلو کو نہیں آپ کے دماغ میں آنے دیتا، بس صرف یہ کہتا ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور یہ کہہ کے آپ کو تسلیاں دیتا ہے، تو وہ آدھا سچ بتاتا ہے، جبکہ پورا سچ آپ جب جانیں گے جب آپ کلام پاک سے جڑیں گے۔ اور آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کلام پاک پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اللہ سے جڑیے، اللہ کا قرب حاصل کریے، اللہ کے نیک بندے بنیے، اور اس دنیا میں بھی اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمتیں اور خوشنودی آپ کو، اللہ کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو، اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کے اوپر خیر کا معاملہ، نرمی کا معاملہ کرے، اور جنت میں بھی آپ کو بلند سے بلند مرتبے اور اعزاز سے نوازے۔ بس اسی دعاؤں کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گی، آپ کی میزبان شائستہ سعید، انشاءاللہ کل پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر۔